समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग आज लगातार कई दिन से ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। जिसमें से आज लगता है कितने दिन हो गए? 26वां दिन के अंतर्गत हम लोग हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य कर्म करने हेतु आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में लाभ क्या है? संत कबीर साहब कहते हैं कि बहुत लाभ है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। कितना लाभ है? तो भगवान शंकर ने कहने कृपा की है, इससे और ज़्यादा कहीं लाभ नहीं होता है। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। कहे गिरजा संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। लेकिन सदैव याद रखिएगा कि इसमें दो चीज करते हैं हम आप, सत्संग भी करते हैं और क्या करते हैं? ध्यान भी करते हैं। यद्यपि ज्ञान यज्ञ को महायज्ञ कहा गया है, तथापि उसमें अगर ध्यान जुड़ जाए तब क्या कहलाएगा वो? तब कौन सा यज्ञ होगा वो? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने सभी यज्ञों में श्रेष्ठ कहा है ज्ञान यज्ञ को, और उसमें ध्यान जुड़ जाए तब कौन सा यज्ञ कहलाएगा वो? इसके कोई बराबरी का यज्ञ होगा? धर्मशास्त्रकार कहते इसके बराबरी का कोई यज्ञ नहीं होगा। कितना पुण्य मिलेगा ये जानना चाहिए। उपनिषद में आया है कि अगर थोड़े देर के लिए अगर नसागर में दृष्टि टिक जाती है, थोड़े देर के लिए, तो अश्वमेध यज्ञ का अगर कोई सैकड़ों किया है या हजारों किया है, और वाजपेयी यज्ञ सैकड़ों किया है, तो कहा उसके जो पुण्य होते हैं, थोड़े देर की दृष्टि टिकने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ा वाजपेयी यज्ञ, इन दोनों की पुण्य एक तरफ हो जाए, और इस दृष्टि टिकने का जो पुण्य है, इस पुण्य के 16वें अंश के बराबर वो पुण्य नहीं होता है। अब विचार करके देखिए कि इतना महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो जो बड़ा कार्य होता है उसके लिए बड़ा त्याग भी होता है। संत महात्मागण तक क्या त्याग करना चाहिए? संतों ने कहा कि सबसे जो बड़ा त्याग है वह त्याग है मैंपन का। मैं का त्याग हो जाए। अब मैं का त्याग हो जाए तो क्या होगा परिणाम?
जिसके जीवन में अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, और अहंकार नहीं रहने पर याद रखिएगा कि धीरे धीरे और सब इंद्रियां भी आपके बस में होना प्रारंभ हो जाएगा। अहंकार सबको प्रोत्साहित करते रहता, याद रखिएगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अहंकार का दमन कब होता है। दो तरह के अहंकार होते हैं, एक सूक्ष्म अहंकार और एक स्थूल अहंकार, याद रखिएगा। सूक्ष्म अहंकार का पता नहीं चलता है, लेकिन आता है जरूर कभी न कभी। 14 इंद्रियों में एक इंद्रिय अहंकार भी, याद रखिएगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। गुरु महाराज कहते हैं कि इन 14 इंद्रियों का संग जिस दिन छूट जाएगा, उसी दिन आप अनादि अनंत तत्व को जान जाइएगा। तो लास्ट अहंकार, लास्ट इंद्रियां कौन सा है? अहंकार। और अहंकार ही नहीं रहेगा तो और कोई इंद्रिया रहेगी? इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मैंपन का बोध कराता है अहंकार, कि मैं हूँ। और गुरु महाराज कहते हैं मेरा और तेरा ये दोनों मिट जाए तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। ये मिटता ही नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है। जिस दिन मिट जाएगा उसी दिन बहुत सुख मिलेगा आपको। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इसको मिटाने के लिए हम लोग सत्संग करने आए हुए हैं, अपने आप को जानने के लिए हम लोग सत्संग करने आए हैं। इसलिए इससे और बड़ा संसार में कोई यज्ञ नहीं है, ना कोई कार्यक्रम है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें मन लगा करके हम लोगों को सत्संग ध्यान करते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने सत्संग को जानते क्या कहा है? सत्संग को अपना श्वास बताया है कि सत्संग मेरा श्वास है। विचार करके देखिए। इसीलिए समग्र कार्यक्रमों का जो फल है वो सत्संग और ध्यान के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे और बड़ा कोई उपाय आपके जीवन में नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग कीजिए। आपने सुना ओम युञ्जाणः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। सत्संग नहीं करेंगे तो बुद्धियों का योग नहीं होगा, और बुद्धियों का योग नहीं होगा तो गोस्वामी जी महाराज भी बड़े प्रेम से कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक नहीं होगा। इसलिए विवेक अगर चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि विवेक और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि कभी कभी हिलती और डोलती रहती है। विवेकशील प्राणी जब हो जाता है तटस्थ रहता है, वो हिलते और डोलते नहीं है, यम नियम में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो विवेक जगाना पड़ेगा कहाँ पर? और अच्छा और बुरा का निर्णय देने वाला सत्संग होता है। कब? जब सत्संग करेंगे तभी तो विवेक आपको जगेगा। और सुधरता भी है सत्संग के द्वारा। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सट सुधरई सत्संगति पाई पारस परस कुधातु स्वाई। 60 व्यक्ति भी सुधरता है सत्संग के द्वारा। सुधार भी सत्संग के द्वारा और उद्धार भी सत्संग के द्वारा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अपना कार्यक्रम करने में ढीले मत होइए। अब प्रकृति कितना साथ देती है आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके। जब आप सत्संग ध्यान करते हैं तो प्रारंभ में थोड़ा सा बाधाएं आ जाती है, लेकिन जब आप तटस्थ रहते हैं तो प्रकृति समझ लेता है कि ये लोग हिलने डोलने वाला नहीं है, इसलिए अब साथ देने लग जाती है। देख लीजिए, आप लोगों को बहुत परेशान किया गया होगा,
वर्षा ही वर्षा, वर्षा ही वर्षा, एक दिन वर्षा से खाली नहीं। धीरे 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 किसकी जीत हो गई? आप लोग तटस्थ रहे तो कुछ बिगड़ा आप लोगों का? संत महात्मा ने कहा इसलिए प्रयास कीजिए कि प्रकृति भी साथ आपको देगी। एक जगह मैं सत्संग करने के लिए गया था, आंधी तूफान काफ़ी हो गया। हमारे साथ कौन थे? शायद रघुवीराऊ थे। सब कुछ उड़िया दिया, इतना जोरों का आंधी तूफान आया कि शामियाना पंडाल तंडाल सब उड़िया दिया। अब करे तो करे क्या? अब उन लोगों का चेहरा उदास हो गया। सत्संगी व्यवस्था थे कि एक मंदिर था, उस मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में खड़े होकर के मूसलाधार वर्षा कर आंधी का सामना कर रहे हैं। और सब महात्मा कहते अब सत्संग नहीं होगा। बाजा ताजा जनरेटर सब खोल खाल दिया। हमने कहा कि भाई देखिए, वो काम करने के लिए अपना आए हैं, तो हम अपना काम क्यों छोड़ दें? हम तो हमारे साथ और कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि सत्ती पानी में कैसे क्या करिएगा, सत्संग करिएगा। तो मैंने उनको कहा कि हम पानी में निकलेंगे तो हो सकता है कि पानी बंद हो जाए। कल के पानी बंद होने वाला है ही नहीं, तो कैसे बंद हो जाएगा? कल तो निकल को तो देखें पहले हम लोग। जैसे हम गाड़ी में बैठे, पानी रुका, बिल्कुल आकाश साफ हो गया, फिर 1.5 घंटा प्रवचन करके हम फिर क्या कहते हैं बासे पर आ गए। तो प्रकृति साथ देती है, इसीलिए प्रयास करना होगा हम लोगों को, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर डर जाइएगा तब तो स्वाभाविक सी बात है कि अपना काम नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सदैव याद रखिएगा, सत्संग अगर करते हैं तो सत्संग सबसे बड़ा कार्यक्रम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से लाभ ही लाभ है, और भगवान शंकर का विचार है। भगवान राम ने कितना सुंदर सत्संग का सराहना किया है। देखिए, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, दुर्भाग्य वाले को सत्संग मिलता नहीं है। जिनके भाग्यों का उदय होता उन्हीं को सत्संग मिलता है। और भगवान शंकर तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है उन्हीं महापुरुषों को संतों का समागम और सत्संग मिलता है। इसीलिए सत्संग जरूर कीजिए। मैं राजस्थान बराबर जाना आना करता हूँ। एक दिन मैं संजोग से जहाँ रहता हूँ वहाँ टहल रहा था। टहलने के क्रम में कुछ वहाँ के विद्यार्थी मेरे साथ टहलने लग गए। मुझे कहा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं करता हूँ। जैसे कहा कुछ नहीं करता हूँ, ये लोग जो आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था कर देते हैं तो बिना कुछ किए, यही तो एक कमाल है कि नहीं कुछ करता तो सब व्यवस्था हो जाती है। अब करने लग जाऊंगा तब तो कोई व्यवस्था ही नहीं करता, तो स्वयं से व्यवस्था करनी पड़ेगी।
तब विद्यार्थी कहते हैं कि नहीं कुछ करने से तात्पर्य क्या है। मैंने कहा कि देखो, जब तक तुम्हारे जीवन में संकल्प विकल्प चलते रहता है, कुछ न कुछ सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो, तब तुम कुछ न कुछ करते रहते हो। और जिस दिन यह कार्य करना छोड़ देगा तुम्हारा मन, उसी दिन याद रखना कि तुम्हारी व्यवस्था स्वतः प्रकृति करना प्रारंभ कर देगी। जैसे इस बात को कहा कि मन कैसे संकल्प विकल्प करना छोड़ देगा। यही तो सबसे आश्चर्य वाली बात है, कैसे छोड़ेगी मन कैसे छोड़ेगा। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ सकता है तब जब तुम कला जानोगे। तब क्या इस कला को बता दीजिए हमको। के लिए चलते फिरते तो नहीं हो सकता है। जैसे का चलते फिरते नहीं हो सकता है का तब क्या करना पड़ेगा। के लिए हमारे यहाँ आना पड़ेगा, तब ये कला को बताया जाएगा, अन्यथा नहीं। बड़े उत्सुक हुए, बहुत प्रयास किया, हम के लिए अभी तो नहीं बताएंगे। अंत में जानते हैं, बहुत जिद करने पर मैंने कहा कि सुनो, तुम्हारा खान पान कैसा है। तो राजस्थान में लगभग लोग शाकाहारी ही रहते हैं। का हम लोग बिल्कुल शाकाहारी हैं, कोई मांस मछली नहीं खाते हैं। एक अवगुण उसके अंदर में था कि गुटखा खा रहा था। हम के लिए गुटखा छोड़ोगे जिस दिन ना, उसी दिन तो हमसे बात करना, अन्यथा भी नहीं। वो कहता है कि गुटखा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आदत लग गई है, जल्दी छूटता ही नहीं है। मैं कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर पुड़िया देखते ही मन चला जाता है, फिर मैं बस हो जाता हूँ पुड़िया के बस। मेरे सामने घटना है, एक चकाई जगह जमुई जिला में, शायद जानते होंगे आप लोग। नाम ताम सब लिख लिए, पूज्य भगीरथ बा थे वहाँ पे। हम बोले हुजूर ये खैनी खाते हैं। तो भगीरथ बाबा कहते हैं कि खैनी छोड़ना पड़ेगा, तब दीक्षा देंगे हम। तो कुछ भगीरथ बाबा कहते हैं कि खैनी हम नहीं छोड़ेंगे। कहा तब दीक्षा हमने निकल कर नहीं दीजिए, हम नहीं लेंगे, लेकिन खैनी हम नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे सामने घटना है, मैं इनाम लिखा था। कल के खैनी तो हम नहीं छोड़ेंगे, दीक्षा दीजिए हम दीजिए, लेकिन खैनी हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं लेंगे हम दीक्षा। चल गया, नहीं लिया। आदत भी कितना खराब होता है। तो मैं कह रहा था कि आदत किसने लगाया, किसी औरों ने तो नहीं ना। जब से आप संसार में आए हैं तब से आदत लगा हुआ था। शरीर में आए हुए थे, बचपन में आपको कोई आदत थी, आदत लगा ली। इसलिए आदत ऐसे चीज़ों का लगाइए कि जिससे कि हमारा कल्याण हो, जिससे कि मेरा उत्थान हो। ऐसी चीज़ों का आदत लगाइए। और वो आदत क्या है, सबसे सर्वोपरि जो आदत है, आपको मैं आज बताता हूँ क्या है वो। सबसे सर्वोपरि जो आदत है, वो आदत है सत्संग और ध्यान का। अगर ये आदत लग गया तो उस जीवों का उद्धार सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आदत लगाइए। ये आदत लोग लगा नहीं पाता है, कोई नहीं काट सकता है कि उसका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि संतवाणी है, बास सुरति ले आवई, शब्द सुरति ले जाए। आपको ऊपर उठा देगा, कोई नहीं काट सकता दुनिया के लोग। सब कुछ मिलेगा इस आदत में। क्या क्या मिलेगा थोड़ा बता देता हूँ। जो चीज़ आप चाहते हैं वो मिलेगा। मान प्रतिष्ठा भी मिलेगा,
संसार के सुविधाएं भी मिलेगी आपको, और कृति यश भी आपका फैलेगा। ये सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? स्वतः मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो सत्संग करते हैं उनकी अच्छी बुद्धि होती है, संसार में उनका यश फैलता है, उत्तम गति होती है, भौतिकत संपत्ति को संपत्तिवान होता है, और पांचवी बात है कि उनकी भलाई होती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन पाऊँ। ये पांच चीज मिलते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे महापुरुषों के संगति में रहते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है, दुर्दशा नहीं पुरता है। इसीलिए उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर आपको कोई ऊंचे पहाड़ से गिरा दे तो समझना मेरी ऊंची परीक्षा हो रही है। तलवार से कोई काट दे तो समझना कि मेरे बलिदान हो रहा है। लेकिन बुरे संगति वाला अर्थात शराबियों का संग कर लोगे, तुम्हारा जन्म जन्मांतर बिगड़ जाएगा। इस जन्म जन्मांतर को नहीं बिगाड़ना अगर चाहते हैं तो संगति कीजिए अच्छे की। इसलिए कहा शेख कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साध की, जो गंदी का वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहा कि ऐसे लोग संगति कीजिए। इत्र बेचने वाले के पास इत्र नहीं खरीदिए, लेकिन संगति कर लीजिए, सुगंध मिलेगा आपको। इत्र समझते हैं ना आप लोग, जिसको हम लोग सेंट बोलते हैं। नहीं कीजिए संगति, खुशबू भी बोलता है उसको। केवल क्या करना है, नहीं खरीदिए उसको, लेकिन केवल खरीदना की बात तो छोड़ दीजिए, संगत कर लीजिए खाली। दूर भी रहिए, नहीं संगत करिए खाली। मैं नहीं कहता हूँ सटने के लिए उनमें, इत्र बेचने वाले से थोड़ा दूर ही रहिए, फिर भी आपको सुगंध लगेगा। उसी प्रकार से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो ध्यान करता है, ध्यानियों को अगर देखते रहेंगे तो निश्चित है कि एक न एक आपको यह सुगंध लगेगी, और यह सुगंध लगने पर आपको फिर करने के लिए बाध्य कर देगा। आपको करना तो प्रारंभ नहीं करिए ना, आप दूर से केवल देखिए, तो देखने मात्र से आपको यह सुगंध वहाँ तक पहुँच जाएगी। इसीलिए शिविर की बड़ी आवश्यकता होती है। घर में तो टाला टुलिया, अच्छा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बैठ लेंगे, लेकिन यहाँ तो टाला टुलिया नहीं कर सकते आप। इसकी आवश्यकता होती है। आज धनबाद के कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग भी अगर व्यवस्था होती माताओं की तो हम लोग भी भाग लेते, इसलिए अभी थोड़ा माताओं की व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग कल ही कह रहे थे कि हमारी भी इच्छा होती रहने की, अभी मिलेगा रहने के लिए, इसलिए नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा। तो विचार करना होगा कि सत्संग कितना बड़ा अनमोल चीज है। इस अनमोल को कभी मत छोड़िए, कभी नहीं छोड़िए। ये आपको नीचे नहीं गिरने देगा, इसको सदैव याद रखिएगा। और कार्यक्रम आपको नीचे गिरा सकता है, लेकिन ये नहीं गिरने देगा आपको। संत कबीर साहब ऐसे नहीं कहा, खीड़ खाड़ भोजन करे साकट संग नहीं जाए, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। यहां तक कहा जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात सुबास तो कहा ही, लेकिन जौ की भूसी खाने की बात कही गई है कि अगर जौ की भूसी भी खानी पड़ जाए तो खा लीजिए, लेकिन बहुत चीज खिलाने वाला और उसका संगत अच्छा नहीं हो तो उसके संगत मत जाइए। करता क्या है?
इसको जानना चाहिए। कुसंगत हम लोगों को सदैव याद रखिएगा, एक जीवन नहीं बिगाड़ता है, जन्मांतर बिगाड़ देता है। उदाहरण देता हूं आपको, दुश्मन आपको विशेष से विशेष एक शरीर का परित्याग करा सकता है या कर सकता है, लेकिन कुसंगत आपको यह शरीर भी बर्बाद भी करेगा और जन्मांतर भी बिगाड़ेगा, अर्थात दूसरा जीवन भी बिगाड़ेगा। कितना अंतर है। कहीं अगर इसके बाद वो शरीर बिगड़ गया, इस जीवन के बाद वो भी जीवन बिगड़ गया, तो लगातार बहुत दिन तक बिगड़ते रहेगा। इसीलिए संगति अच्छे महापुरुषों की कीजिए। बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्या कोई शराब नहीं पीता है, शराबियों के संग घूम करके देखिए, क्या कहेगा लोग। चोरी नहीं करता है, चोरियों के संग, चोरी करने वालों के संग घूम के देखिए, ठीक है। हिंसा नहीं किए हैं, हिंसा करने वाले के साथ घूम करके देखिए क्या स्थिति होती है, आप नहीं बच जाएंगे। व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, व्यभिचारियों के साथ घूमिए फिरिए, देखिए क्या कहता है लोग। झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने वाला साथ खूब घूमिए फिरिए, क्या कहता है लोग। इसीलिए संगति सोच विचार करना चाहिए। अगर अच्छे की संगति कर लिए तो जीवन सुख में होगा। एक व्यक्ति ने संगति की, किन से? महात्माओं से। और एक व्यक्ति ने संगति की पदाधिकारी वगैरह से, और पदाधिकारी बन गए। दोनों एक समय में साथी था, एक क्लास में पढ़ने वाला था, जिसको लंगोटिया यार कहते वो था। ये बेचारे ऑफिसर बन गए, और वो बेचारे क्या कहते ऑफिसर बने नहीं, किसान बने रहे। लेकिन उनकी संगति साधुओं की थी और इनकी संगति उल्टा पुल्टा जो करता है उनके संग थी। काफ़ी पैसा इसने कमाया, और वो बेचारे जो भी कुछ कमाते थे, किसान को जो भी मिलता था, जो उपभोग कर करके जो बचता था, बेच बाच करके खूब धूमधाम से सत्संग ध्यान करा करके साधु महात्मा बांट करके फिर निश्चित रहता था। उसका चारों तरफ जय जयकार होता था। संजोग से एक बार वो लंगोटिया यार आ गया तो क्या करता, दोनों की मुलाकात एक पुल पर हुआ। उसने कहा अरे तू फलनमा, कहा उसने तू फलनमा। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। इसके कंधे पर कुदाली, और बेचारे तो स्वाभाविक से अच्छे होंगे ही। तुम सब दिन यही करते रह गया, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? देखो तो हम कितने अच्छे हैं, कई जगह घर बना लिए हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस कर लिए हैं, बच्चे सब भी बड़े अच्छे हैं, और तुम वहीं का वहीं रह गया। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं वहीं का वहीं नहीं रहा हूँ। तब तुम्हारी क्या हालत है, देखो तो कुदाली अभी तुम्हारे कंधे पर है। तुमने क्या क्या किया? कहा मैंने बहुत सारा बैंक बैलेंस किया है, जब चाहूँ अच्छा खासा मैं खा पी सकता हूँ, रह सकता हूँ, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। कल के बस तुम एक तो चीटी वाला काम किया और तो कुछ किया नहीं।
उसको बड़ा खराब लगा, हम चींटी वाला काम कैसे कर लिए हम। कल के भाई बताओ, एक चींटी भी अपने बच्चों के लिए संग्रह करता है, तुमने भी किया है। एक चींटी भी कहीं न कहीं मांद बना लेती है, तुमने भी वही काम किया है। और तुमने क्या किया? संजोग से चींटी के मुंह में कुछ था, वो लेकर के जा रही थी। कहा देखो क्या किया तुमने। लगा झटका। उसने कहा कि तुम अपने लिए क्या किया? कभी भजन ध्यान सत्संग किया? कहा कि नहीं। क्या ये तुम्हारे सब साथ जाएंगे? कहा नहीं। तुमको कितने लोग इस गांव में जानते हैं? जो नौकरी इत्यादि किए होंगे उसको गांव वाला ज़्यादा नहीं जानता है कि जानता है? तुम्हारे बुलाने पे कितने लोग आएंगे? और कहा सुनो, मेरे पास भले धन नहीं है, लेकिन इस इलाका में ही नहीं, इस जिला में मेरा नाम है। और तुम जिस पद पर हो वो पद वाला भी खड़े होकर के मेरा अभिवादन करता है। अब बताओ, तू बड़ा है कि मैं बड़ा हूं? कौन बड़ा हो गए? हाँ, कब बताओ अब तुम बड़ा कि मैं बड़ा हूं? मित्र ने उनको प्रणाम किया, कहा कि तुम हमसे बड़े हो, तुमने बड़े अच्छे कर्म किया है। कहा सुनो, अगर तुम जिस पद पर हो इस पद में अगर तुम अपना काम करने लग जाओगे तो तुम भी बड़े हो जाओगे। तो गुरु महाराज यही बात कहते कि तुम जिस भी किसी पद में हो उस पद में रह करके तुम अपना काम करो। अपना काम समझ गए ना? अपना काम धन वैभव रुपया पैसा जमीन जायदाद मकान दुकान, ये अपना काम नहीं है। इस संत कबीर साहब ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल श्रुत का बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो, ये अपना काम है। जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन का संभारू रे। ये आपका अपना काम है, इसलिए अपने काम में ढिलाई नहीं करिए। अपने काम में मुस्तैदी के साथ करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। जितना आप इस शरीर से काम लेंगे उतना ही ये काम करने में सक्षम होगा। इस शरीर से आप काम कम लेंगे तो कम काम करेगा, क्योंकि इस शरीर से आप कुछ और चीज़ नहीं बना सकते हैं। याद रखिएगा, लकड़ी सूख जाने पर उसके फर्नीचर बन जाते हैं, उस पर लोग सुख पूर्वक आराम करते हैं, सोते भी हैं, बरसों तक उसको आदर देते रहते हैं, रखते भी हैं। लेकिन हमारा शरीर समाप्त हो जाने पर मेरी हड्डी को भी घर में कोई नहीं रखेगा। रखेगा? जब हड्डी तक को छूने से लोग भयभीत और घृणा करते हैं, तो इस शरीर का सदुपयोग क्यों न कर लें। इसलिए सदुपयोग किसमें है कि हड्डी को भी छूने के लिए लोग बाध्य हो जाए कि मुझे हड्डी की बात नहीं है, शरीर का स्पर्श अर्थात मृतक शरीर का स्पर्श करें, उसके द्वारा जो जल निकले वो भी देह पर छिड़के, ऐसी नौबत को पैदा तो कर लें हम लोग। वो कौन सा कार्य है? परम पूज्य गुरुदेव का जब शरीर छूट गया, अर्थात यूँ कहिए पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया, तो सबों को पता होगा कि बर्फ में रखा गया था। अब बर्फ में जब रखा गया तो बर्फ का पानी भर भर के किससे? अपने बोतल में रखते थे, घर में रखे, कोई घृणा तो नहीं किए।
लेकिन हम लोगों का शरीर छूट जाएगा तो क्या हालत होगी बताइए। बहुत धन वैभव कमा कर रखे हैं, छुआ जाएगा, छू लेगा लोग, न नहाए घर में आकर के स्नान करेगा, घर भी नहीं घुसेगा, और उनके पानी को घर में रखे हुए हैं। यहाँ तक याद रखिए उनके जो दांत हैं आज भी लोग क्या कहते रखे हुए हैं। कितने लोग यहाँ तक देखा हूँ मैंने कि गुरु महाराज का जो नाखून था उस नाखून को ताबीज में भर करके अपने हाथ में बांध के रखे हुए हैं। और सुना है केस को जो काटा गया था वो केस को काट के उनका करते रखे हुए हैं। एक एक चीज़ उनका रखा हुआ है। और आपने बहुत वैभव कमा लिए हैं, बहुत कुछ कर लिए हैं, आपका शरीर छूटते ही लोग छूने जाएंगे तो घर आएगा तो स्नान करेगा, पहले तो घर घुसेगा ही नहीं, स्नान के घर घुसेगा। मुझे मालूम है चीता जब उड़ता था तो देह पर घसता था क्या कहते राख, चीता का राख। और यहाँ तक बता देता हूँ जब राख बन गए गुरु महाराज तो इतना सा राख सुबह नहीं मिला, सब लेकर के चले गए। सुबह जब देखने के लिए गया तो इतना सा राख नहीं था, यहाँ तक मिट्टी को खोद खोद करके लेकर के चले गए घर। कौन सा कार्य किया था भाई, और हमने कौन सा कार्य किया है। इसलिए विचार करना पड़ेगा कि वह अपना कार्य किए थे। अपना कार्य करने वाले की ये हालत होती है कि उनके मिट्टी तक उठा कर लेके जाते हैं। मुझे याद है हमारे संत श्री परमानंद जी महाराज जब अपना जन्मभूमि गए थे तो जहाँ पर बैठे थे ना 1 फीट मिट्टी कट गई थी, मिट्टी खोद खोद के लेके उठा घर लेके चले गए थे। ये हालत है। हम लोग घर जाते तो कोई पूछता भी नहीं है, क्या बात है भाई। बात क्या है, बात यह है कि हमने पराये का काम किया, उन्होंने अपना काम किया है। हमने पराये कार्य को अपना कार्य समझा, उन्होंने अपने कार्य को अपना समझा है, ये फर्क है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं जो अपने कार्य करते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है, उनकी पूजा भी होती है। बहुत वैभव वाले मैंने देखा है, नौकर चाकर लगा दिया है लेकिन बेटा सेवा नहीं करता है, आदेश करता है नौकर चाकर को सेवा कर दो। लेकिन उनको तो कोई बेटा भी नहीं था, लेकिन बेटा से बढ़ करके था। कैसी स्थिति थी कि गले में खराश होते ही चट से लोग हाथ लगा देते थे। लगाएंगे आपके कोई सेवा उस तरह नहीं कर सकते आपको। इतना सेवा उनकी हुई, इतनी सेवा उनकी हुई कि कोई इस तरह सेवा नहीं कर सकते। और क्या विशेषता, और एक विशेषता यह रही कि बुढ़ापे अवस्था में भी अगर एक बार डांट देते थे तो सब थर थर करते थे। ये स्थिति थी। आपसे तो कोई डरता भी नहीं, ये बुढ़ापे में डरता है। जिन बच्चों को आपने जन्म दिया, पाला पोसा, बहुत सेवा किया, वो बच्चे भी कहते काहे के लिए बक बक करते रहते हैं, आप चुपचाप बैठे न रहिए, आप तो आपको बुढ़ापा आ गई है। ये स्थिति। लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन एक बार डांटने पर थर थर कांपते थे। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना काम किया था, और हम लोगों ने अपना काम किया है। अपना काम करेंगे तो सुख मिलेगा, सेवा भी करेंगे लोग, शांति भी मिलेगी और सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ याद रखिएगा परमपिता परमात्मा की कृपा इतनी बनी रहेगी कि फिर उस कृपा से सदा आप आह्लादित रहिएगा, आनंदित रहिएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अपने कार्य को करने में कभी भी ढीला ढाली नहीं होना चाहिए, दिन दिन बढ़ना चाहिए। दिन दिन तो बढ़त
सवाएं बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अब घट रहा है जिसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे में कुछ न कुछ कमी है। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हमारा जीवन दिनों दिन उत्थान की तरफ बढ़े, उत्थान की तरफ बढ़े तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जीवन सार्थक होगा, परिपूर्ण होगा और एक न एक दिन शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुख का अंत करेंगे। तो इतना फिर से मैं कहूँगा कि हम लोगों का मुख्य कार्य होना चाहिए दोनों तरह का सत्संग, बाहरी भी और आंतरिक भी। बाहरी में ये सत्संग सुन रहे हैं, ग्रंथों का पाठ सुनते हैं, साथ ही साथ आंतरिक सत्संग तो कर ही रहे हैं। उसमें मानव जप से शुरू करते हैं लोग, मानव ध्यान करते हैं, दृष्टि योग क्रिया करते हैं और दृष्टि योग क्रिया में प्रकाश मिलता है, फिर शब्द मिलता है। इसको करते 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 एक न एक दिन जहाँ शब्द भी नहीं है वहाँ पहुँच जाएंगे, अपना पहचान हो जाएगा। किस हालत में? तो 14 इंद्रियों का संग छूटने पर अपना पहचान, और फिर परमपिता परमात्मा का पहचान हो जाएगा। अपना तो परमात्मा का भी पहचान। इसलिए आप दोनों मिलकर के एक में एक हो जाएंगे और द्वैत स्थिति हो जाएगी, आवागमन छूट जाएगा, सारे दुखों का अंत हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के संबंध में